आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं हमारे एक पुराने श्रोता संजू निर्मोही जी द्वारा लिखी हुई एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी उन्होंने अपने मित्र रेणु सिंह जी के साथ में मिलकर लिखी है। इन दोनों द्वारा रचित इस कहानी का नाम है सिया, एक शाश्वत दुख कथा। संजू निर्मोही जी हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और उन्होंने इससे पहले भी अपनी एक कहानी मुझे वाचन के लिए भेजी थी। वो कहानी आप सब दर्शकों ने बहुत पसंद भी की थी। तो इसी तर्ज पर आगे उनकी एक और कहानी का वाचन मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ जितना प्यार आपने उनकी पिछली कहानी को दिया, उतना ही इस नई कहानी को भी देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इस कथा सागर के परिवार में एक लेखक भी मौजूद है और मैं चाहूँगी कि यदि उनका काम आप लोगों को पसंद आता है तो उनकी तारीफ़ करके उन्हें अवश्य अपने कमेंट्स के ज़रिए बताएं, ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले और वो अपना काम जारी रख सकें। तो चलिए, संजू जी और रेणु जी द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी की शुरुआत हम करते हैं। सिया एक ऐसा नाम है जो माता सीता से भी जुड़ा है। माता सीता ने जैसे ढेरों अनगिनत दुखों का सामना किया है, शायद ही कोई स्त्री कर सकती है। ये कहानी भी सिया नाम की एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने जीवन में सिर्फ सुख की कल्पना की है, कभी पाया नहीं। महज 8 साल की सिया जैसे ही स्कूल से आई तो देखा कि उसके घर पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और कुछ रोने की आवाज़ें भी आ रही हैं। सिया दबे पांव भीड़ से निकलते हुए अंदर आती है और देखती है कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी है और परिवार के सभी लोग विलाप कर रहे हैं। सिया को ये समझ नहीं थी कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। वह सकपकाई सी एकटक बस देखे ही जा रही थी। तभी सिया के पिता सिया को गले लगाकर रोने लगे। सिया अपने पिता की चौथी संतान थी। बड़ी बहन और बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। सिया और उसका भाई कमल, जिसकी उम्र महज 11 साल रही होगी, दोनों अपने पिता के साथ रहते थे। सिया के पिता लकड़हारा थे, जो सुबह जल्दी घर से जाते थे और शाम को देर से ही घर पर आते थे। माँ के गुजर जाने के बाद सिया मानो अकेली सी पड़ गई। उसके जीवन में परेशानियों ने प्रवेश कर लिया। सिया की भाभी बाला सिया और कमल को पसंद नहीं करती थी। वो खाना भी अपने और अपने पति के लिए बनाती थी और जो खाना बचता उसको पड़ोसियों के घर छुपा कर रखाती थी। सिया और कमल दोनों आंसू पीकर रह जाते। एक दिन बरसात में दोनों भाई बहन भूख से परेशान थे, तो सिया को रोते देख कमल ने कहा, क्या हुआ सिया, भूख लगी है? सिया, हाँ भैया। कमल, कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए रोटी बनाता हूँ। कमल लकड़ी का इंतजाम करके मिट्टी के चूल्हे में आग जलाकर खाना बनाने लगता है कि सिया मासूम आंखों से भाई को देखती रहती है। खैर, जैसे तैसे दोनों भाई बहन अपना पेट भरते हैं। कुछ समय बाद ये सब सिया के पिता को पता चला तो वो सिया को उसके चाचा चाची के यहाँ दिल्ली छोड़ आए। उस वक्त सिया लगभग 10 वर्ष की हो गई थी। कमल भी घर छोड़कर बाहर चला गया काम की तलाश में। सिया अब अपनी चाची के साथ रहने लगी, मगर किसी ने क्या खूब कहा है कि आसमान से टपके और खजूर पे अटके। सिया की चाची को तो जैसे फ्री में नौकरानी मिल गई थी। वो उससे सारा काम कराती और यदि कोई गलती हो तो जोर से फटकारती थी या फिर खाने पर रोक लगा देती थी। खैर, धीरे धीरे चाची के डर से सिया ने घर का सारा काम सीख लिया और वो पूरा घर संभालने लगी। सिया के चाचा एक गुरुकुल में अध्यापक थे। वो वक्त के पाबंद थे, हर काम वक्त पर चाहिए था उनको। सिया प्रातः 5 बजे उठकर घर का पूरा काम समेटकर गुरुकुल के करीब 20 अध्यापकों का खाना अकेले बनाती थी। एक दिन किसी कारणवश सिया खाना वक्त पर नहीं बना पाई तो चाची क्रोधित हो गई और 2 दिन तक सिया को खाना नहीं दिया। सिया को बहुत भूख लगी तो उसने पड़ोस के बगीचे से टमाटर तोड़कर खाने चाहे। तभी उसकी चाची ने देख लिया और जमकर फटकारते हुए छत पर ले गई और एक हाथ पकड़कर छज्जे से लटकाते हुए बोली, यदि दोबारा ऐसा किया तो छत से नीचे फेंक दूंगी। सिया ने डरते हुए कहा, नहीं चाची,
दोबारा ऐसा नहीं होगा। चाची, होना भी नहीं चाहिए। समय बीता। अब सिया 17 वर्ष की हो चुकी थी, तो सिया के चाचा ने उसकी शादी का विचार बनाया। फिर सिया की शादी एक फौज में काम करने वाले लड़के के साथ कर दी। शादी के बाद सिया मंद मंद मुस्काती है, मानो वो दुखों के सभी बादल पीछे छोड़कर खुशियों के आसमान में आ गई हो। लेकिन किस्मत पीछा कहाँ छोड़ती है। सिया का पति नौकरी पर चला जाता और ससुराल वाले सिया पर अत्याचार करने लगते। वो पूरा दिन नौकरानी की तरह लगी रहती थी, फिर भी उसको पेट भर के खाना तक नसीब नहीं होता था। 1 साल बाद सिया को एक पुत्र हुआ। सिया को सही खानपान न मिलने के कारण वो बच्चे को स्तनपान कराने में असमर्थ थी। जब वो ससुराल वालों से बच्चे के लिए दूध मांगती तो उसकी सास मना कर देती और 5 किलो गुड़ मंगा कर रख देती। सास, ये लो, इसको पानी में उबाल कर पिला दो। सिया, लेकिन माँ। सास, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बच्चे हमने भी पाले हैं, न जाने आजकल की बहुएं तो। बेचारी सिया गम के आंसू पीकर रह जाती। सिया का पति जो पैसे भेजता उसको ससुराल वाले ही खर्च कर देते, सिया को एक आना भी नहीं देते। जब सिया का पति घर आता तो उसको 1 की 4 मिलाकर सिया के खिलाफ भड़का देते, जिससे वो सिया को पीटे। पति भी शराब पीकर आता और सिया को खूब मारता। कुछ समय बाद उनके यहाँ दूसरा पुत्र भी हो गया। तब भी सिया के पति और ससुराल वालों का व्यवहार वैसा ही रहा। ससुराल वालों का अत्याचार अब सिया के बस से बाहर हो गया था। सिया की बड़ी बहन को जब ये सब पता चला तो वो सिया के ससुराल वालों से बहस करके सिया को बच्चों के साथ अपने साथ ले आई और अपने पास रखने लगी। कुछ समय बाद उसका पति भी वहां आ गया और एक किराए का कमरा लेकर दोनों वहां रहने लगे। अब वो आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। सिया का पति जो पैसे भेजता, सिया खर्च निकाल कर कुछ पैसे बचाने लगी और उसने घर बनाने के लिए ज़मीन भी खरीद ली। वक्त का पासा पलटता है। एक दिन अचानक सिया का पति नौकरी छोड़कर घर आ जाता है। इस बात पर सिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कहती है, नौकरी छोड़ दी तो अब क्या करेंगे? पति, कुछ फंड आदि का पैसा है, कुछ व्यापार करेंगे। सिया, लेकिन नौकरी में क्या दिक्कत थी? पति, अरे कुछ नहीं रखा नौकरी वोकरी में, पैसा तो बिजनेस में है, चल छोड़, तू खाना लगा। सिया के सारे सपने मानो धरे रह गए। सिया का पति जो व्यापार करता है उसमें घाटा पड़ जाता है, जिससे घर में आर्थिक तंगी आ गई। बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई और सिया भी अब चिंता में बीमार रहने लगी। अब दोनों बेटे काम करने को मजबूर हो गए। बड़ा बेटा जिसकी उम्र 14 साल है वो परचून की दुकान पर लग गया और दूसरा 12 वर्ष का बेटा चाय की दुकान पर बर्तन साफ करने लगा और सिया का नौकरी पेशे वाला पति अब रिक्शा चलाने लगा। ये सब सिया से नहीं देखा जा रहा था। वो दिन भर भूखी प्यासी सोच में पड़ी रहती। इन तमाम मुसीबतों के चलते ही सिया ने एक बेटी व कुछ समय बाद 2 बेटों को जन्म दिया। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। धीरे धीरे सिया का बड़ा बेटा घर का भरण पोषण करने में सक्षम हो गया। वो काम करते करते खुद का व्यवसाय शुरू करने का सोचता है। वो एक बेकरी की शुरुआत करता है जिसमें पैटीज, बिस्किट और पेस्ट्री आदि बनाता है और खुद ही बेचता भी है। उसका व्यवसाय प्रगति पर चलने लगा। तभी उसके आसपास के लोग उससे चिढ़ने लगते हैं और एक दिन करीब 4 लोग मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। उस समय उसकी उम्र 21 वर्ष थी। इस घटना ने सिया को झकझोर कर रख दिया था। वो बिल्कुल टूट गई और सदमे में चली गई। करीब 1 साल तक उसकी मानसिक स्थिति खराब रही। धीरे धीरे हालात में सुधार आया। अब दूसरा बेटा भी घर संभालने लायक हो गया। कुछ सालों बाद थोड़ा माहौल ठीक हुआ तो सिया ने दूसरे बेटे की शादी की। बहू आएगी तो घर में कुछ खुशियां आएंगी। लेकिन सिया का तो खुशियों से जैसे कोई नाता ही नहीं था। शादी के 1 महीने बाद सिया के छोटे बेटे की किसी गलत चीज का सेवन करने से अचानक मृत्यु हो गई। ताउम्र परेशानियों के बाद 2 जवान बेटों की मौत से अब सिया मानो बिल्कुल खत्म सी हो चुकी है, जैसे जिंदा लाश हो। वो पूरा दिन घर पर सुन्न पड़ी रहती है। खाने को भी कोई दूसरा ही दे दे तो खा लेती है, वरना नहीं।
उसके जीने की तो इच्छा ही खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। कहानी सिया नाम की एक महिला के चरित्र पे आधारित है। कैसे उसने जीवन में इतने सारे उतार चढ़ावों के बाद में भी हार नहीं मानी, लेकिन फिर भी अंत में अपने बच्चों को खो देने के बाद में कोई माँ कैसे शांति से रह सकती है। उसे जो मानसिक पीड़ा हुई, उसको उस माँ ने कैसे भोगा, ये कहानी उसी के बारे में है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी और अपने जो विचार हैं वो कमेंट्स के द्वारा साझा ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके विचार इस कहानी के लेखक और हमारे श्रोता संजू निर्मोही जी और उनकी मित्र रेणु सिंह जी तक भी पहुंच सकें। तो फिलहाल मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। जल्दी ही एक नई कहानी के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपने और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।